जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 5 में। और आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी का पाठ 3 अपनी वस्तु। अपनी वस्तु तो आप समझते ही हैं क्योंकि सबको अपनी अपनी वस्तुएं बहुत प्यारी होती है। कोई भी चीज़ हो हमारी हमें पसंद होती है, हम किसी को भी उसको देने में हिचकिचाते हैं कि नहीं ये तो मेरी है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरी मम्मी ने दी है, पापा ने दी है। तो हमें अपनी वस्तु का कितना ज़्यादा महत्व लगता है कि हमारी वस्तु हम किसी को नहीं देंगे। तो इस पाठ में आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि अपनी वस्तु के बारे में क्या कहा गया और इस पाठ से आपको क्या सीख मिलेगी, ये तो पढ़कर ही जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। एक महात्मा जी थे, संत महात्मा, वो कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। मार्ग में, मार्ग यानी रास्ता, रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर, एक जगह पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। 2 व्यक्ति थे जो आपस में क्या कर रहे थे, ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। ऊंची आवाज कब हम करते हैं, जब आपस में कुछ बहस हो जाती है, कुछ लड़ाई होती है, तब अब आप आपस में जोर से बात करते हैं। तो वो भी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने पर उद्यत दिखाई देते थे। और 2 व्यक्ति जो बात कर रहे थे, दोनों के हाथ में क्या था, लठ था। बड़ी बड़ी वो लकड़ी के लट्ठे थे दोनों के हाथ में। और एक दूसरे के प्राण, प्राण यानी जान, एक दूसरे की जान लेने को उद्यत थे, मतलब तैयार थे, उत्सुक थे कि हम एक दूसरे की जान ही ले लेंगे आज तो। एक कहता था यह भूमि मेरी है। उसमें दोनों में से एक कहता था कि यह भूमि मेरी है। भूमि का क्या अर्थ होता है, भूमि का अर्थ होता है जमीन। भूमि का क्या अर्थ होता है, जमीन। यह जमीन तो मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। तो एक जिसने कहा कि भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, यानी ये जमीन जो है वो मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था और दूसरा था वो क्या कहता था कि नहीं ये भूमि मेरी है। वो अपने आप को इसका मालिक बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अब उस भूमि के ऊपर दोनों ही अपना अपना स्वामित्व जता रहे थे, मतलब मालिकाना हक जता रहे थे। दोनों भाई कहते थे कि ये मेरा है, ये भूमि मेरी है। दूसरा भाई कहता है ये भूमि मेरी है। दोनों अपना अपना हक जता रहे थे और क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। क्रोध से, क्रोध जब आता है, गुस्सा जब आता है तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। तो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे और दोनों अपने अपने पक्ष में क्या दे रहे थे, दलील दे रहे थे, मतलब दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। वो कहता है इसका मालिक मैं, तो दूसरा भाई कहता है इसका मालिक मैं। दोनों जने लड़ रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। जो संत होते हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं, एकदम दयालु होते हैं, सब पर दया दिखाने वाले। दयालु कौन होता है, जो सब पर दया करता है। और परोपकारी कौन होता है, जो उपकार करता है दूसरों पर। पर यानी दूसरा, जो दूसरों पर उपकार करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, परोपकारी कहेंगे। तो संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। जो संत व्यक्ति होते हैं वो सदैव हमेशा दूसरों का भला ही चाहते हैं, वो किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया। अब महात्मा जी जो थे वो बहुत शांत भाव से फरमाया, यानी कहना, अपनी बात उन्होंने शांत भाव से कही। तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। महात्मा जी ने क्या कहा कि ये तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और दोनों ही अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं हो सकता। निर्णय का अर्थ क्या होता है, फैसला। किसी भी समस्या का समाधान करना, उसका निर्णय सुनाना, फैसला देना। तो उन्होंने कहा इसका फैसला तो कभी भी नहीं होगा, इसका निर्णय कभी नहीं हो सकता। तुम अपनी बात कहते हो और ये अपनी बात कहता है, किसकी बात को सच माना जाए। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। अब जब संत निकले तो संत ने क्या कहा कि ऐसे तो इस
बात का कोई निर्णय नहीं हो सकता, कोई फैसला नहीं निकल सकता। अब तुम जिस भूमि के लिए लड़ाई कर रहे हो तो ऐसा करो कि इस भूमि से ही पूछ लो कि इसमें से तुम दोनों में से इसका असली मालिक कौन है। इस भूमि से पूछ लिया जाए, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। ये जो भूमि है ये स्वयं, ये खुद ही इस बात का निर्णय कर देगी, इसी बात को सही से बता देगी कि इसका असली मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है। पहले कुछ देर तो दोनों जने क्या कर रहे थे, महात्मा जी को देख रहे थे, महात्मा जी के मुख की ओर ताक रहे थे। उनको आश्चर्य हो रहा था कि ये भूमि कैसे जवाब देगी, हम इस भूमि से कैसे पूछेंगे, कैसे संभव है, एक कोई जमीन का टुकड़ा कैसे हमें कोई बात का जवाब दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है, ये जमीन भी कभी बोलती है। क्या आपने भी सुना है बच्चों जमीन को बोलते? नहीं सुना ना। तो उस तरह वो दोनों भाई भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये भूमि भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वो अवश्य बोलती है। महात्मा जी ने क्या कहा, हाँ वो अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। ये भूमि बोलती है, ये जमीन बोलती है, पर इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हो, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। अब महात्मा जी कहते हैं कि जो ये भूमि निर्णय देगी क्या वह आप दोनों को मान्य होगा, क्या उस बात को आप मानोगे। मान्य होना मतलब किसी का जो फैसला सुनाया गया है तो क्या आप उस फैसले को मानोगे या नहीं मानोगे, ऐसा महात्मा जी ने कहा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों भाइयों को महात्मा जी की बात सही लगी और दोनों भाई इस बात के लिए राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। अब महात्मा जी क्या कहते हैं, पहले तो महात्मा जी ने दोनों के झगड़े को शांत किया और उन्हें बता दिया कि चलो इस भूमि से पूछ लिया जाए। तो इस बात पर दोनों भाई राजी भी हो गए और महात्मा जी ने यह भी कहा था कि इसकी भूमि की आवाज सिर्फ मैं सुन सकता हूँ। तो दोनों भाई राजी हो गए। अब क्या हुआ, महात्मा जी ने क्या कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पहले मुझे भोजन कराओ। तो महात्मा जी पहले क्या करना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।